भगवते वासुदेवाय। ओम नमः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, अष्टम स्कंध, अध्याय 24, भगवान का मत्स्य अवतार। इस श्लोक के आज इसी अध्याय के आज 31 नंबर श्लोक से लेकर इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तर्धियत स्वन्तो व्यख्यत तं कालं यं ऋषिकेशादिशत्। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान ने दे गए थे, अर्थात उस प्रलय के समय। अस्तिर्ज्य दर्भात प्राफुल्लात् राजर्षि प्रागुद्विमुख निशसाधरेर्पादौ चिंतयन् मत्स्यरूपिणः। संत सदृश राजा ने कुशों के शिरों को पूर्व दिशा की ओर रख करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठ गए। उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। ततः समुद्र उच्चैलः सर्वतः प्लावयन् महिं वर्धमान महामेघैर् वर्षाब्धि समदृश्यतः। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल के ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना प्रारंभ कर दिया। ध्यायन् भगवदादेशं ईदृशो नावमागतं तामारुरोह विप्रेन्द्रो रादार्योरौषधि विरुद्ध। जो ही सत्यव्रत की भगवान का आदेश स्मरण आया तो ही उसे अपना और आती हुई एक नाव देखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु सदृश ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। तमुर्षुर्मुनय प्रीता राजन् ध्यायस्यो केशवः स वैनः संकटात् स्मात् गीता संविधास्यति। उन संत सदृश ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे राजन, भगवान केशव का ध्यान कीजिए, वे हमें इस आसन्न संकट से उबार लेंगे और हमारे कल्याण की व्यवस्था करेंगे। सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन् महार्णवे एकशृङ्गाधर मत्स्यो हैमनियुतयोजनः। जब राजा भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे थे तो प्रलय सागर में एक बड़ी सुनहरी मछली प्रकट हुई। उस मछली के एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। मछली कितना लंबा था? 80 लाख। तो आपकी दृष्टि में दिखाई पड़ेगा, कोई एक अंश दिखाई पड़ेगा, धर्म मछली का मुख दिखाई पड़ेगा। मुख में तो कितना माइल होगा? जो इसकी लंबाई 80 लाख माइल। विश्वास हो रहा है? कोई मछली ऐसे होता है जिसका 80 लाख माइल लंबाई है। इतनी विशाल मछली था। कहाँ तक जाएगा? यहाँ से आपको पंजाबी से कहाँ तक जाएगा? पूरे इंडिया को क्रॉस करके चले जाएगा। इंडिया को 80 लाख माइल 80 लाख माइल इंडिया के एक साइड से दूसरे तक कितना होता है? और ये 80 लाख माइल पूरा पृथ्वी का
मछली का 80 लाख माइल लंबाई है? तो उस मछली का एक सींग भी था, क्योंकि वो सींग इतना बड़ा होगा तो उसमें कैसे बांधेगा राजा ने? बासुकी की नाग को लाकर, बासुकी नाग को एक साइड उसमें बांध के, नाव में बांधकर उसको फिर बांधेगा कहाँ? वो मछली का सींग में बांधेगा, मछली खींच खींच के नाव के लेके चलेगा। तो भगवान कैसे लीला करना है? निबध्य नावंत शृंगै यथोक्त हरिणा पुरा वरस्त्रैणा हिना तुष्टाव मधुसूदनम। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके, भगवान आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने बासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। कौन? महाराज सत्यव्रत। श्रीराज उवाच अनादि अविद्या उपहत आत्मसंविदः तत् मूल संसार परिश्रम आतुराः यदृच्छया उपश्रिता यम् आप्नुयुः विमुक्तिदः नः परम गुरुः भवान्। श्रीराज उवाच अनादि अविद्या उपहत आत्मसंविद तत्मूल संसार परिश्रम आतुरः यदृच्छया उपश्रितायम् आप्नुयुः विमुक्तिदः न परम गुरुः भवान्। श्रीराज उवाच अनादिरविद्या उपहत आत्मसंविदो तत्मूल संसार परिश्रम आतुरः यदृच्छया उपश्रुतायम् आप्नुयुः विमुक्तिदः न परम गुरु भवान्। कोई आवृत्ति करना चाहते हैं? एक शब्दार्थ। श्री राजा उवाच, राजा ने निम्नवत स्तुति की। अनादि अनंत काल से, अविद्या अज्ञान से, उपहत विनष्ट हो गया है, आत्मसंविद आत्मज्ञान, तत् वह है, मूल जड़, संसार भौतिक बंधन, परिश्रम दुखद स्थिति तथा कठिन श्रम से पूर्ण, आतुरा कष्ट सहने वाले, यदृच्छया परम इच्छा से, उपस्थिता आचार्य का कृपा पात्र, यम भगवान को आत्मयोग प्राप्त कर सकता है, विमुक्तिदः मुक्ति की प्रक्रिया, नः हमारा, परम परम गुरु, परम गुरु, परम गुरु, भगवान आप,
अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल आत्मज्ञान खोल और इस अविद्या बहुत कष्ट में बद्ध जीवन में भगवत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। निर्गुण भगवान की भगवान परम आध्यात्मिक गुरु, उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु करता हूं। दोहराइए। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उन लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो अवसर मिलता है। मैं तात्पर्य वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर फिर भी ये सभी दशाओं में आदि आध्यात्मिक गुरु है, जो इस संसार में कष्ट भोगने वाली बद्ध जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है। भगवान सदैव बद्ध जीवों की कई प्रकार की सहायता देने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ परम गुरु भगवान कहकर संबोधित किया गया है। भगवान का प्रतिनिधि भी जो कृष्ण भावनामृत को संसार का प्रचार कार्य करता है, भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। ऐसा व्यक्ति भले ही एक समान मनुष्य लगे, एक सामान्य मनुष्य लगे, किंतु परम गुरु रूप भगवान की ओर से काम करने के कारण उसे सामान्य व्यक्ति की तरह उसकी अनदेखा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि आचार्य मान विजानियात। आचार्य को जो भगवान की ओर से कार्य करता है साक्षात भगवान जैसा मानना चाहिए। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सलाह दी कि गुरु जो भगवान की ओर से कार्य करता है, भगवान की ही भांति पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में फंसे बद्धजीवों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान के संदेश को प्रचार है, तो वह भगवान का सर्वाधिक विश्वसनीय दास होता है। हरे कृष्ण। भगवान का मत्स्य अवतार इस अध्याय में चर्चा की गई। भगवान के दो मत्स्य अवतार हैं। एक मत्स्य अवतार कब हुआ था? स्वयंभव मनु के शासन काल में, और अगस्त्य मुनि के अभिशाप के कारण स्वयंभव मनु के समय में ये मत्स्य अवतार हुआ था। विशेष रूप में एक राक्षस हयग्रीव ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी के वेदों को छीन लिया। ब्रह्मा को थोड़ा सा नींद आ रहा था और थोड़ा जम्भा ही लगा, तो जोर से जम्भा ले से वेद से बाहर आ गए, तो राक्षस तुरंत को पकड़े के लेके भाग गया। कौन? हयग्रीव राक्षस भाग गया। इसलिए ये हयग्रीव राक्षस को वध करके फिर उसके हाथ से वेदों को उद्धार करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार? उसमें मत्स्य अवतार लिया था स्वयं भगवान के शासन काल में। ऐसे ही कोई मनवंतर के अंत में कोई प्रलय होने का कोई संभावना नहीं होता है। साधारणतः प्रलय जो पूरा संसार जो प्रलय जल में डूब जाता है, जब ब्रह्मा जी को क्या होता था? रात होता। ब्रह्मा जी की रात नहीं हुआ था, स्वयं रात नहीं हुआ, एक मनु पूरा। तो एक ब्रह्मा जी की एक दिन में कितने मनु शासन करते हैं? 14 मनु शासन करते हैं। एक मनु का शासन काल में समाप्ति में प्रलय नहीं होता। दिन में भगवान ने ब्रह्मा जी के दिन में कोई प्रलय नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं रात्रि के समय प्रलय होता है। लेकिन स्वयं मनु के समय में
प्रलय हुआ था अगस्त मुनि के अभिशाप के कारण, उनको दिन में ही नींद आ गया। किसको? अब ब्रह्मा जी सोते हैं तब पर, हैं? उनको जम्भाई लाना आने लगा, हाँ वो जोर से, तो बैठ से बाहर आ गए तो राक्षस गया था, इसलिए प्रलय जल में डूब गया पूरा तीनों लोग। तब इसको मछली रूप धारण करके भगवान ने हयग्रीव को वध करके वेदों को उद्धार किया था। उस समय में मछली का रूप कितना बड़ा होगा अभी देखा ना, ये कह रहा है कि अभी कितने बड़ा था ये चाक्षुष मनंतर में, फिर दोबारा मत्स्य अवतार हुआ है 80 लाख माइल। हम क्या समझेंगे इतनी विशाल, क्योंकि तीनों लोग डूबा, इतने जितने भी ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं ब्रह्मलोक तक सब प्रलय जल में डूब जाता है। तो इतनी पूरा जल के बीच में वेद को ढूंढ के निकालने के लिए भगवान को भी इतना विशाल मछली बनना पड़ता है, 80 लाख माइल की मछली। हम सोच सकते हैं इसके बारे में, ये कोई चींटी जैसे हाथी के बारे में सोच नहीं सकता, हमारा कहाँ क्या, लेकिन फिर भी भागवत में लिखा गया था इसको विश्वास करना चाहिए। विश्वास हो रहा है? हो रहा विश्वास? भागवत में वर्णन की गई। लेकिन ये फिर चाक्षुष मनंतर जब आया, स्वयं मनंतर के बाद चाक्षुष मनंतर जब आया, इस मनंतर में भी भगवान ने फिर मछली रूप धारण किया है। प्रियव्रत ये मछली रूप किस लिए धारण किया? महाराज सत्यव्रत को विशेष कृपा करने के लिए। महाभारत में सत्यव्रत ने, ये दक्षिण भारत में कृतमाला नदी है, आज भी है, कृतमाला नदी में स्नान करके क्या करते थे? तर्पण देने के लिए पानी लेने जाते थे हाथ में, तो पानी के साथ क्या आ गया? छोटा सा मछली भी आ गया। तो मछली फिर पानी के साथ फिर पानी में डालना चाहते, मछली कहे नहीं राजा मुझे मत डालो, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे छोड़ दोगे पानी में, बड़े बड़े मछली है मुझे खा जाएगी। राजा बोले आश्चर्य बात है, मछली बात करना शुरू कर दिए हैं। जो कह रहा है कि मैं तुम आपके शरण में आया हूँ, तो मैं फिर उसको फेंके नहीं, अपना कमंडोल रखे तो उसमें डाल दिए पानी को, वो कमंडोल करने लगे। तो तर्पण करके देख रही कमंडोल जितना बड़ा, मछली भी इतना बड़ा। मछली फिर बात करने लगा, हे राजा इसके अंदर मैं घूम नहीं पा रहा हूँ, ये जो कमंडोल है मुझे कुछ बड़ा पत्र में था। राजा ने इसको और बड़ा पत्र में रखा, वो भी भर गया। फिर राजा ने इसको कुआं के अंदर, विशाल कुआं के अंदर का, फिर जहाँ भी रखता था मछली बढ़कर इतना बड़ा हो जाता। कुआं से निकाले फिर तालाब में डाला, तालाब जितना बड़ा मछली भी इतना बड़ा बढ़ गया। अरे क्या चल, सर उसको नदी में डाला, छोटा वो भी इतना बड़ा बढ़ने लगा। बोला राजा ये भी समय है ठीक नहीं है, मैं घूम नहीं पा रहा, नदी का जितना चौड़ा मछली भी इतना बड़ा होगा, अब क्या करेगा? लंबाई तो चलो लंबाई में सब कहीं हो जाए, लेकिन चौड़ा तो इतना हो गया तो मछली का क्या करेगा? आज इसका अंदर घूम नहीं पड़ेगी। फिर राजा ने इसको लेके समुद्र में छोड़ने जाते थे, लेकिन मैंने बोला मुझे छोड़िए, मत छोड़िए मुझे समुद्र में। समुद्र में छोड़ने से क्या होगा? समुद्र में बहुत विशाल तिमिंगल है और कई प्रकार की मछलियाँ हैं, वो मेरे खा, बड़े बड़े जंतु है इसमें, मुझे खा देंगे, मैं आपके शरण में आ रहा। तो अभी महाराज प्रियव्रत कहे कि आप कौन हो? आप साधारण मछली नहीं, मुझे लगता है कि आप स्वयं अनादि भगवान हो। आप इसी रूप में मुझे कृपा करने के लिए शायद मुझे प्रकट हुए हैं। इतनी मधुर आपके शब्द हैं, कोई आपकी बात को सुनते ही मोहित हो जाता है। आप इसे मुझे मोहित क्यों कर रहे हैं? कि क्या आपकी उद्देश्य है प्रभु? आप क्यों ऐसे ही प्रकट हुए मेरे सम्मुख में? तभी भगवान मत्स्य ने कहा कि महाराज सत्यव्रत, आज से 7 दिन जब समाप्त होगी, 7 दिन के अंत में क्या आएगा? प्रलय आ जाएगा। तो प्रलय जो पूरे जगत को कवर कर पूरा घेर लेगा। और इसीलिए उस समय जब प्रलय जल सब जगह डूब जाए तो मैं एक नौका तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम उस नौका में चढ़ जाना, ऋषियों को लेकर, सड़ी जड़ी बूटी की जो औषधियाँ की को लेकर वो नाव में चढ़ जाना, और मुनि ऋषियों को जो सप्त ऋषि और उनको भी नाव में चढ़ा जाना, और तुम बैठकर प्रतिज्ञा करना। जब तुम्हारे नाव ऐसे डगमगाएगा प्रलय जल में, तो तुम्हारे पास में बासुकी नाग आ जाएगा और मैं विशाल मछली बनकर आऊँगा 80 माइल
विशाल मछली, और मेरी सिर में क्या होगा, एक सिंह होगा, विशाल सिंह, इतनी विशाल है कि पर्वत जैसा है। पहले समुद्र मंथन में राक्षस और देवता लोग ने मिलकर मंदर पर्वत को मंथनी बनाकर उससे वासुकी नाग से मंथन किए थे। तो इसलिए वासुकी नाग को बांधने के लिए मंथनी भी तो ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए ना, जिससे बांधेंगे। तो कहे कि मछलियाँ मेरे सिर में सिंग रहेगा, उसमें इसको टाइट हमारे नाव से उसका पूंछ को बांध के फिर किस में बांध देना, ये वो सिंग में, मछली रूप में आऊँगा, जिस मछली का लंबाई 80 लाख माइल इतनी होगा, तो उसके सिंग में इसको टाइट करना। तो फिर मैंने ही मछली रूप में आऊँगा, मैंने बड़े आनंद से मैं तुमको घुमाते रहूँगा। बोट फेस्टिवल में उल्टा हो रहा, हम बोट फेस्टिवल में भगवान को घुमाते ना। बोट फेस्टिवल में क्या करते हैं, भगवान को घुमाते हैं, राहों पे उठाकर उनको घुमाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है कि भगवान स्वयं मछली बनकर आए और उनको घुमाएंगे। किसको? सत्यव्रत और 7 ऋषि बैठेंगे हुए, 7 ऋषि भक्तों को लेकर उस प्रलय जल में हैं, घूमते रहने से उनको बड़ा आनंद आएगा। किसको? भगवान कहते मुझे बड़े आनंद आएगा इतने जल में हैं, अब पूरा प्रलय जल में मुझे घूमने में बहुत आनंद आएगा। तुमको नाव में बैठाकर तुमको लेकर खींचते हुए नाव को घुमाते रहूँगा हैं। तो ऐसे कहते, लेकिन इस श्लोक के ऐसा जो उन्होंने कहे, लेकिन हमारा आचार्य लोग कहते कि जो समय मनोत्तर में कोई प्रलय नहीं है, तो चाक्षुष मनोत्तर में भी कैसा प्रलय आ गया? प्रलय आना संभव, मनोत्तर में कोई, मनोत्तर के अंत में कोई प्रलय नहीं होता है। तो कैसे ऐसा भगवान कहते कि प्रलय जल आज के 7 दिन से चाक्षुष मनोत्तर की कथा है, तब कैसे ढंग है? इसलिए श्रीधर स्वामी अपने टीका में कहते कि न च चाक्षुष मनोत्तरे प्रलय अस्ति, चाक्षुष मनोत्तर में कोई प्रलय नहीं, प्रलय नहीं होता। किंतु सत्यव्रतस्य ज्ञान उपदेशायाम आविर्भूत भगवान वैराग्यार्थ कस्मात् प्रलयमिव दर्शयमास। ये कहते विशेष कृपा करने के लिए, किसको? सत्यव्रत को कृपा करने के लिए, और उसको विशेष रूप में संसार में वैराग्य भावना को उद्रेक करा के उसको ज्ञान उपदेश देने के लिए भगवान ने ऐसे लीला किया। ज्ञान उपदेशायम आविर्भूत, सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश देने के लिए ही भगवान मछली रूप धारण करके आए, और इसको वैराग्यार्थ भगवान संसार के तो वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए। किसकी? महाराज सत्यव्रत को। क्योंकि देखेगा सारे कैसे डूब जा रहे हैं, सारे संसार पानी में डूब जा रहा है एक दिन, ये संसार में कोई किसी के नहीं है। ऐसा वैराग्य भाव को उत्पन्न कराने के लिए प्रलय में वह दर्शयामास, प्रलय जैसे ही दिखाया ऐसे दिखाई पड़ा, लेकिन प्रकृति में प्रलय नहीं था। भगवान ने अपनी माया से ऐसा ही दिखाया है। जिनकी माया से क्या कहता है भागवत का पहला श्लोक पहला ना, जन्मादस्य जता इतर पश्चार्थेषु अभिज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदा आदि कवयो मोहन्ति यत्सूरय तेजो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य को मैं ध्यान करता हूँ, व्यासदेव जी कह रहे हैं। वेदांत सूत्र से श्लोक लेकर यहाँ पर भागवत के पहला श्लोक के रूप में लिखे हैं। उन्हें कहते कि तेजो बारी मृदा यथा विनिमय, तेज जल के अंदर अग्नि दिखाई पड़ता है जिनकी माया से, और अग्नि के अंदर में क्या दिखाई पड़ेगा? जल। स्थल में दिखाई पड़ेगा जल, जल में दिखाई पड़ेगा स्थल, जिनकी माया से होता है। भगवान की माया ऐसा ही है, इनको ऐसा माया रे, माया में केवल प्रलय देखा रहे, प्रकृति में प्रलय नहीं था। वो माया, उनकी माया को प्रकटित करके ही ऐसे ही सत्यव्रत को, महाराज सत्यव्रत को दिखा रहे थे कि देखो प्रलय से जल डाल दिया ऐसा। भगवान की माया को देखा, भगवान स्वयं अपने माया को दिखा रहे थे। वही मत्स्य पुराण में वर्णन है। नारद जी को इच्छा हुआ एक बार थोड़ा देखने के लिए, क्या भगवान की बहिरंग शक्ति कैसे कार्य करता है। नारद जी को इच्छा होता, प्रभु आपका बहिरंग शक्ति कैसे कार्य करता, थोड़ा हमें थोड़ा देखने की इच्छा हो रही।
तो भगवान ने कहा कि अरे तुम क्यों देखो, तुम मेरा महान भक्त हो, तुमको प्रलय ये मेरे बहिरंग माया को क्यों देखने की इच्छा हो रहा है, कैसे कार्य करते, थोड़ा अनुभव हो जाए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको बहिरंग माया मेरा कैसे कार्य करते देखना चाहते हो, हैं जाओ ना, मुझे प्यास लग रहा है, जो एक गिलास जाओ लेके आओ। आगे गांव दिखाई पड़ा, तुरंत गांव दिखाई पड़ा। नारद जी ने गए क्या, पानी लाने, आ जाएगी दर्जे को टक किए तो दर्जे से घर से क्या निकला, एक सुंदरी बालिका निकली, किशोरी बालिका, 16-17 साल की होगा बस। इतनी सुंदरी थी भाई, जो पानी, ये जो पानी के ग्लास पकड़े थे नारद मुनि, उनके हाथ से पानी का ग्लास ही गिर गया। कब गिर गया उनको पता ही नहीं, जो पानी लेने आए थे भगवान के लिए भूल गए। तो उसको देखने लगे और स्टडी करने लगे, उसका कपाल रखा कैसा क्या है, क्योंकि अच्छा तो ये तो लड़की अच्छा है, हाँ सभी सद्गुण है, भगवान की महान भक्ति करेगी। अरे ऐसे ही लड़की को शादी करने कोई नुकसान ही नहीं है। जो बोले इसको, बोले हाँ, और लड़की भी राजी हुई, बोले हाँ कोई नहीं है, माता पिता मेरे तो डेथ हो चुका, मैं अकेला ही, मैं भी प्रवास में था, कभी भगवान मेरे लिए हस्बैंड भेजेंगे तो, और आपको भगवान भेज दिए तो ठीक है बस। और दोनों रहने लगे घर में, और इतनी संपत्ति भरा हुआ था तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता था, बस दिन रात एंजॉय करते थे। आस्ते आस्ते नारद मुनि का बच्चे हो गए हैं, उनसे 8-10 बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, पर सब नारद मुनि, लेकिन एक दिन उनकी गांव में बाढ़ आ गया, जब वो नदी से भर गया वो बाढ़ आ गया, प्रलय के समान, पेड़ का आधा तक पानी से चला गया, इनका घर तो डूब गया पानी में, और उनका बच्चा सब और उनकी पत्नी सब क्या कर रहे थे, पानी में डूब रहे थे। ये तो बच के उठ गए, वो पेड़ को उठ के ऊपर को चला गया, चिट्ठी तो पेड़ में देखे ऊपर में बढ़ गए ब्रांच में, और उनके सामने ही सब डूब रहे थे। कौन? उनके बच्चा और उनकी पत्नी सब डूब रहे थे। नारद जी ने बड़ा बेहोश होकर रोने लगे, तो जोर से आंख बंद करके भगवान को स्मरण की, विपद आने से भगवान को स्मरण होता ना, आंख बंद करके कृष्ण, आंख खोल दिए, आंख खोले तो घर की वहाँ बाढ़ है ना, पानी है ना, उनके घर है ना, कुछ नहीं है। भगवान खड़े हुए, नारद मुनि खड़े, भगवान कहते नारद मुनि मेरे पानी का ग्लास कहाँ है? यही भगवान की माया शक्ति कैसे कार्य करता है। ये संसार में कोई सत्य नहीं है, ऐसा है क्षणस्थायी। इसलिए मायावादी लोग क्या कहते हैं, जगत मिथ्या, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। कहते कुछ भी नहीं है, सारे खैर माया का भगवान, ये परम माया में केवल सब माया है, यहाँ पर कोई सत्यता नहीं है। इसलिए मायावादी सीधे कहते कि जगत मिथ्या, यह कोई सत्यता नहीं है। लेकिन आप वैष्णव लोग कहते सत्यता नहीं, ठीक है मिथ्या तो नहीं, यदि वो भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो परम सत्य है, परम सत्य से जो कोई वस्तु आएगा वही सत्य है, वो झूठा कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें क्षणस्थायी क्षणिक है, हाँ ये क्षणिक रहता है। आध्यात्मिक जगत की तरफ पूरा परमानेंट स्थिति इसकी नहीं है, लेकिन भूतवा प्रलय के बीच ऐसे ही क्षणिक स्थिति है। उसी प्रकार जो है नारद मुनि को भगवान ने अपने माया दिखाया कैसे कार्य करता है, तो इसको भी दिखाना चाहते थे। किसको? महाराज सत्यव्रत को ऐसे वैराग्य ज्ञान उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ये अपनी माया को दिखाया। माया शक्ति कैसे प्रलय प्रकृत नहीं था, प्रलय जल नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसे दिखाया। किसको? महाराज सत्यव्रत। आप स्वप्न में जैसे देखते हो बहुत कुछ है, स्वप्न में बहुत कुछ देखते, कभी कभी कहीं से आ गया कोई ऋषि मुनि प्रकट हो गया है, कहीं सुंदर स्त्री प्रकट हो गया, कहीं तुम देख रहे हो तुम डांसिंग कर रहे हो किसके साथ, कुछ नहीं है, कभी जगह सांप आ गया, कुछ नहीं है। ये संसार ऐसा ही, हम तो माया इसको झूठा नहीं कहते, तो स्वप्न तुल्य है। ये महाविष्णु के स्वप्न के साथ हम भी स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न तुल्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, हम तो इसको भगवान की माया में फंसे हुए हैं। जो भी माया से मुक्त हो जाता व्यक्ति, इसको सब समझ में आ जाता है क्या चल रहा है। तो इसलिए वो उसको वैराग्य उत्पत्ति। तो इसलिए महाराज प्रियव्रत को श्रीधर स्वामी कहते कि चाक्षुष मनंतर प्रलय नास्ति, चक्षु मनुष्य तो कोई प्रलय नहीं होता है, किंतु सत्यव्रत से ज्ञानोपदेशायं आविर्भूत भगवान वैराग्यार्थम तस्मात् प्रलयमीव दर्शयमास। प्रलय जैसा ही दिखाया है उसको, लेकिन प्रलय नहीं है। भगवान ने माया से प्रलय दिखाया उसको।
हैं? हम समझ नहीं, हमको समझ में आना इतना आसान नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि प्रलय ब्रह्मा जी के सोएंगे तो भी प्रलय होगा। अभी चक्षु से मनंतर में बीच में कैसे प्रलय आ गया? ऐसा केवल भगवान ने माया से ऐसे प्रलय का अभिनय दिखाकर उसके मन में वैराग्य को उत्पन्न कराया। किसके मन में? सत्यव्रत मुनि में। जो वैराग्य नहीं होगा तो व्यक्ति ज्ञान उपदेश को श्रवण नहीं कर पाएगा। जो संसार के जो वैराग्य नहीं आया उसको ज्ञान उपदेश अच्छा लगेगा नहीं, वो तो संसार में रमा हुआ उसके मन। इसलिए इसको वैराग्य, इसको उपदेश देने के लिए ज्ञान उपदेश ऐसे ही प्रलयमिव दर्शयमास, प्रलय जैसे इनको दिखाया। लेकिन प्रकृति में प्रलय उसमें नहीं था। जैसे स्वयं मनवंतर में भी प्रलय नहीं था, प्रलय वो उन्होंने ऐसा ही भगवान ने कृपा करने के लिए किसको? वेदों को उद्धार कर। लेकिन वो प्रलय वहाँ पर था, लेकिन क्योंकि उसकी अभिशाप था। किनका? अगस्त मुनि के अभिशाप के कारण ऐसे ही दिखाई पड़ा था। लेकिन यहाँ पर अभिशाप कुछ नहीं था। यहाँ पर भगवान ने विशेष कृपा करने के लिए किसको? सत्यव्रत को ऐसे ही देखा। प्रलयमिव, प्रलय जैसा ऐसा दिखाया। भगवान की माया से क्या भागवत कह रहा? क्या आपको जल से भी क्या दिखाई पड़ेगा? अग्नि, अग्नि में भी दिखाई पड़ेगा जल। तेजो बारी मृदा यथा विनिमय। भगवान की माया क्या नहीं कर सकता? हम भगवान की माया को समझ नहीं सकते। हमारे ब्रेन सीमित है, इस माया को समझना इतने आसान नहीं है। तो इसीलिए इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। भगवान ने जैसे प्लान किए थे ऐसा ही हुआ। प्रलय जल देखकर और नाव आ गया, उसके सिंगी में फिर बासुकी बांधने के बाद फिर मुनि ऋषि जो बैठे हुए थे इसमें, उन्होंने कहा कि महाराज सत्यव्रत आप कृपा करके भगवान की स्तुति कीजिए। यदि भगवान की स्तुति करेंगे तो परम भगवान हमको संकट से उद्धार कर लेंगे, ऐसे कहा। तो इसलिए अब स्तुति प्रारंभ किए। कौन? महाराज सत्यव्रत। उन्होंने भगवान को परम गुरु रूप में माना। कौन? महाराज सत्यव्रत परम गुरु इति उन्होंने इनको स्वीकार करके ही तो विशेष रूप में ये सप्त ऋषियों के उपदेश को पालन करते हुए स्तुति प्रारंभ की। राजा ने कहा, भगवान की कृपा से उस लोगों को जो अनंत काल से आत्मज्ञान खो बैठे हैं और इस अविद्या के कारण भौतिक कष्टमय जीवन में रह रहे हैं, भगत भक्तों से भेंट करने का अवसर मिलता है। मैं उन भगवान को परम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करता हूँ। कहते कि इस संसार में बद्ध जीव अनादि काल से अनादि कर्म फले बड़ी भवार न बजड़े तारी बारे न देखी उपाय। ये बद्ध जीव जो अनादि कर्म के फल के कारण अविद्या में पड़े हुए संसार जन्म के संसार में अनादि अविद्या जो अनादि काल से जो अविद्या में व ज्ञान से पड़े हुए हैं और बार बार जन्म संसार में भटक रहे हैं। आप क्यों भटक रहे हैं? आत्मसंविदो उपहृत आत्मसंविदो, क्योंकि उनके आध्यात्मिक ज्ञान विनष्ट हो चुका है। आध्यात्मिक ज्ञान विनष्ट हो जाने से ही व्यक्ति माया में फंस जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अपहृत आत्मसंविदो, तो फिर वो संसार जो कि संसार में फंस जाता, भौतिक बंधन में, तत्मूल संसार बंधनम, संसार के भौतिक बंधन में फंस जाता है और परिश्रम करता है। दुखद स्थिति व कठिन परिश्रम में बड़े आतुर होकर दुखी होकर फिर भी कठोर परिश्रम करके ही गधे के समान संसार में क्या उपार्जन करता है? धन की उपार्जन करता है संसार को मेंटेन करने के लिए। किस लिए ऐसा करता है? कि उनको अपहृत आत्मसंविदो, अपहृत उसके ज्ञान नष्ट हो चुका है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते, उसमें कौन है? एक माया अपहृत ज्ञान, जिसके ज्ञान को माया ने चुरा लिया, इसलिए शरण में नहीं आता है। तो इसीलिए वो अज्ञान में बार बार जन्म चक्र में भटकते रहता है, बड़े कष्ट भोगता है, आतुर कष्ट सहने वाला है। और इसी स्थिति में जब जीवात्मा ही घूमते रहता है संसार में, भगवान को दया होती है।
इसलिए यदि भगवान की इच्छा से वो आचार्यों की कृपा पात्र बनता है, अर्थात भगवान की कृपा से उसे सत्संग प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा नहीं होने से आपको सत्संग मिलने वाला नहीं है। महाराज प्रियव्रत कहते कि आपकी कृपा, जो भगवान की कृपा होता तो सत्संग प्राप्त होती है। कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि भगवान की सबसे बड़ा कृपा क्या है एक बद्धजीव के प्रति? ये बद्धजीव के प्रति भगवान की सबसे बड़ा कृपा है, तो उसको लेकर सदगुरु के चरण में डालते हैं। भगवान को पता है कौन मेरी शुद्ध भक्त है, अपने शुद्ध प्रतिनिधि जो कि आध्यात्मिक ज्ञान की ज्ञानता है, जो सदगुरु बनने के योग्य हैं, प्रकृति में आचार्य की भूमिका निभाने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति के चरण में, इस सदगुरु के चरण में, उत्तम वैष्णव के चरण में लेकर बद्धजीव को डालना, ये भगवान की बद्धजीव के प्रति सबसे बड़ा कृपा है। इसीलिए भगवान से प्रलय का अभिनय करके राजा को लाकर किसके चरण में डाले? सप्त ऋषि, 7 ऋषियों जो नाव में चढ़े ना, जिसमें बैठे थे तो अभी समझ में आ रहा है क्योंकि भगवान ने कृपा करके मुझे सत्संग प्रदान किया है। इसके 7 ऋषि बैठे थे उधर। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहते कि इन्हीं की इच्छा से व उनकी आचार्य की कृपा आचार्य का कृपा पात्र होता है बद्धजीव, यदृच्छया अपश्रुता। तो इनकी कृपा होता है और उन्होंने यम अपने हो जिनको प्राप्त करके ही फिर मुक्ति के मार्ग को उनसे प्राप्त करता। वो साधु संतों फिर बताते मुक्ति के मार्ग कैसे हैं। तो इसी प्रकार फिर परम अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन महाराज प्रियव्रत ने सत्यव्रत कह रहे कि प्रकृति में परम गुरु स्वयं भगवान है, वही प्रकृति में परम गुरु है। और वो तो सभी के हृदय में बैठे हैं चैत्य गुरु के रूप में, लेकिन उन्हीं की बाह्य प्रकाश कौन है? सतगुरु। तो संत जो ज्ञान उपदेश देते हैं, गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु। तो ये जो गुरु की भूमिका निभाते, बाहर में जो आचार्य के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो वो ही भगवान का ही प्रतिनिधि है। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते कि वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आध्यात्मिक गुरु है। परम आध्यात्मिक गुरु प्रकृति में कृष्ण वंदे जगत गुरु है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये ने देवकी नंदनाय च, सॉरी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नहीं। ये श्लोक जो क्या कृष्ण वंदे जगत गुरु, इस श्लोक का पहला लाइन क्या है? कृष्णाय क्या बोलो, वो हाथ उठाए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक नहीं है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेव ने वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत गुरु है। इसलिए वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक भगवान ही है। आप बद्धजीवों को कष्ट के विषय में सब कुछ, बद्धजीव की कष्ट के बारे में इनको सब कुछ पता है। किनको? भगवान। बद्धजीव किस प्रकार संसार में दुख भोग रहा है, अतः वे इस भौतिक जगत में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं। कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, कई अवतार के रूप में भगवान आते हैं। स्वयं कभी कभी प्रकट होते हैं और कभी कभी अवतार लेते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान है, स्वयं आदि गुरु भी है। कभी कभी स्वयं भी आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं एक बार प्रकट होते हैं। व प्रत्येक अन्य भिन्न भिन्न अवतार लेकर के भगवान धरा पर आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। यदि ये 2 उद्देश्य मुख्य है,
साधु संत को रक्षा करना और दुष्टों को विनाश करना, धर्म की स्थापना करना। लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान ये धरा पर भी आते हैं कुछ ड्रामा करके दूसरों को आकर्षित करने के लिए, किसमें, उनकी लड़ाई में प्रवेश करने के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद शिवधाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। यहाँ भी अत्यंत दुर्लभ माने दया करके ही मत्स्य अवतार में भगवान प्रकट हुए। किसको दया करने के लिए? यहाँ पर और कुछ नहीं, यहाँ पर दुष्टों को विनाश करने की कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। ये तो प्रलय जो है नहीं, केवल को माया, अपने माया से ऐसे दिखा रहे इसको। महाराज प्रियव्रत के मन में क्या वैराग्य को उत्पन्न करा के इनको ज्ञान देने के लिए, तो कृपा से उनकी माया से ही प्रलय जल को दिखा रहे हो। ऐसा देखो प्रलय आ गया, मत नौका आ गया, तुम चढ़ जाओ, ये सब दिखा रहे हो। भगवान की माया को समझना इतने आसान नहीं है। इसलिए भागवत के पहला श्लोक कहते कि तेजो बारी मृदा जथा विनिमय। जिनकी माया से आपको पानी के अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? आग, आग के अंदर दिखाई पड़ेगा पानी। ऐसे जो भगवान है, तो उनको बारे में क्या कहे, उनकी महिमा को कौन समझ सकता है? तो माया में किसी को भी मोहित कर सकते हैं। शंकर जी तक ही मोहित कर लेते, किसको भी मोहित कर है। मोहिनी रूप धारण में मोहित कर दिए किसको? शंकर जी, ब्रह्मा जी को भी मोहित की। किसी कोई व्यक्ति इनके माया से बच नहीं सकता। किसके? भगवान की माया से। भगवान कहते कि मामा माया ग्रहतया, नहीं आप उनकी माया को नहीं समझोगे। माँ मेरे को प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती थी, वो भले इस माया के अतिक्रम कर सकता है। इसलिए ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति में आदि गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है, और उन्होंने फिर भी कभी कभी स्वयं अवतीर्ण होते हैं बद्धजीव को कृपा करने के लिए, कभी कभी अवतार भिन्न भिन्न अवतार लेकर आते हैं, पर कभी कभी उनकी प्रतिनिधि किसी को, किसी जीवात्मा को भी प्रतिनिधि बनाकर उसकी माध्यम से भी प्रचार करते हैं, किसी जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर है। फिर भी वे सभी आदेश सभी दशा में आदि आध्यात्मिक गुरु है। इस संसार में कष्ट भोगने वाले बद्ध जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, कभी स्वयं या कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी कृपा करते हैं। इसलिए उन्हीं पर आदि परम गुरु और भगवान कहकर महाराज प्रियव्रत ने संबोधित किया, सॉरी देवव्रत ने इस श्लोक में संबोधित किए। भगवान का प्रतिनिधि भी जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्य करता है, भगवान के आदेश का पूरा करने के लिए भगवान द्वारा मार्गदर्शन पाता है। इसलिए जो सदगुरु की भूमिका निभाता है वो भी, उसको भी मार्ग को दर्शन कराता है, भगवान ही देते हैं। ऐसा यवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम नाशयामि आत्मभावस्थ। इसलिए जो गुरु का भूमिका निभाता है, भगवान के प्रतिनिधित्व करता है, इसको कहते हैं आचार्य मान बीजानिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आचार्य है वो मेरे से अभिन्न है। यदि वो स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन वो कृपापात्र है किसकी द्वारा? भगवान के द्वारा। इसलिए भगवान के समान सम्मान पात्र योग्य है, सम्मान प्राप्ति का योग्य है। कौन? क्योंकि भगवान हरि को अति प्रिय है, इसलिए हरि के समान सम्मान प्राप्त करने की योग्य है। रूपा जी कहते थे कि गुरु क्यों भगवान की तरफ सम्मान करना चाहिए, लेकिन गुरु ठीक है बदल था, लेकिन जब जैसे कोई आग को नहीं, सॉरी कोई लोहा का रॉड को लेकर डाल दोगे किसमें, आग में डाल दोगे, क्या होगा? तो 1 घंटे के बाद वो पूरे आग जैसे वो भी लाल पड़ जाएगा, लाल दिखेगा। तो जब आग के अंदर लोहा गिरा हुआ है और लोहा आग की काम करेगा कि नहीं? हैं? आग की काम करेगा, लेकिन उसको अलग करके रख दोगे, फिर थोड़े समय में ठंडा आग के काम करेगा। ऐसा ही लोहा छक्का आग की काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आग के साथ में जोड़ा, मैंने आग में ही पड़ा हुआ। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदा किसके सानिध्य में रहते हैं? भगवान के सानिध्य में रहते हैं। इसलिए भगवान के साथ सदा जोड़कर रहने के कारण ये सदगुरु भी भगवान की जैसे कार्य करने में समर्थ है। तो इसलिए प्रभुपाद कोट करते हैं गुरुवाष्टकम में 7वें श्लोक को, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। इसलिए भगवान के प्रतिनिधि को भी साक्षात हरि के समान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान की अति प्रिय भक्त है ये उक्त तथा भाव्य। तो इसलिए इनको साक्षात हरि के समान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के अति प्रिय है।
किंतु प्रभुर्जय प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसलिए भवसागर से पार करने के लिए बद्धजीव को स्वयं भगवान समर्थ है या उनकी प्रतिनिधि कौन, सद्गुरु समर्थ है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो आचार्य की भूमिका निभा रहा है, वो भी आपको भवसागर से पार करने के लिए योग्य है? इसी को लेकर प्रभुपाद तात्पर्य समाप्त कर साक्षात हरित्व न समस्या, इसी श्लोक को लेकर तात्पर्य समाप्त करते हैं। अर्थात भगवान जो सद्गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप भवसागर को पार करने के लिए कभी कभी स्वयं भगवान आपको सहायता करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है। उसको सहायता किए महाराज सत्यव्रत को भगवान स्वयं मत्स्य रूप में आकर मत्स्य अवतार धारण करके ऐसा ही सोचे कि हमारे लिए भी भगवान कुछ करेगा, बढ़ जाओगे चुपचाप, कुछ नहीं करेगा, होगा? ऐसा नहीं होना है। कभी कभी किसको ऐसे कृपा हो जाता है, सबको थोड़ी होता है। वो ज्ञानी जैल सिंह बन गया भारत का प्रेसिडेंट, उसे कई यूनिवर्सिटी बुलाकर PhD डिग्री दे दिया, ऑनररी PhD डिग्री दे दिया। भार्गव गया कहीं भाषण देने के लिए, कुछ 10th क्लास पढ़ाई के पढ़कर गुरुद्वारा में क्या करता था, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता था। कैसा पॉलिटिक्स में सीखा, वो बन गया क्या, भारत का प्रधान, भारत का राष्ट्रपति बन गया। तो फिर वो कई ऑनररी PhD डिग्री इसको मिल गया। आप बोलोगे मैं भी ऐसे बैठूंगा तो अपने आप PhD डिग्री मुझे ही मिल जाएगी, होगा? आपको इसमें करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसको महाराज सत्यव्रत को किसी कारण भगवान ने कृपा किया, उसको मछली रूप में आकर उसको ज्ञान दिए, उसको उद्धार करने का मार्ग दिखा दिए, उद्धार होने का। लेकिन आपको ऐसे सब समय सबका गुरु नहीं बनते भगवान। वो अर्जुन का गुरु बन गए, गोपियों की गुरु बन गए, या उद्धव की गुरु बन गए, इसलिए हमारे गुरु भी बन जाएंगे, आपके गुरु बन से। लेकिन इसी भाव से फिर आपको पूजा करना पड़ेगा उनको। कई जीवों को पूजा करने के बाद तो कभी वो प्रसन्न होकर फिर तुम्हारी गुरु भूमिका निभाएंगे, ऐसा नहीं निभाते हैं। लेकिन भगवान ने उनके प्रतिनिधियों को नियुक्त करके भी रखे हैं। प्रामाणिक संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में उनके आचार्य जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए कौन सा सरल है, भगवान के डायरेक्ट उनके शरण में जाने के लिए प्रयास करना सही है या उनके प्रतिनिधि के शरण में जाना सही है? प्रतिनिधि के शरण में जाना। तो कैसे जानोगे ये व्यक्ति प्रतिनिधि है भगवान का? कैसे पता लगाओगे कि ये व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि है? और उसके शरण में जाने से हम इस भवसागर को पार कर लेंगे, कैसे पता लगाओगे? कौन भगवान के प्रतिनिधि कैसे पता लगाओगे? दुनिया में तो बहुत है, बहुत घूम रहे, बोलते हम भगवान ही है, भगवान का बस। और कई लोग बोलते हैं हमें हमसे सदगुरु, हमसे दिखा ले लो, तुम पहुंचा देंगे। तो सब खा, हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तुम सब कुछ खा सकते हो, गंजा भी फूंक सकते हो और वो कर सकते हो। लेकिन भगवान दर्शन कराने के जाओगे क्या अपने इसी जन्म में भगवान को दर्शन करोगे? कैसे पहचानोगे कि कौन उस भगवान के प्रतिनिधि, सच्चे प्रतिनिधि कैसे पहचानोगे? बोलो कुछ है, कैसे सच्चा प्रतिनिधि को पहचानोगे कैसे? हाँ बोलो। ये ब्रह्मचारी लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बोलो आप बोलो। हाँ पहला कह रहे प्रभु जी कह रहे कि जो परंपरा से आया हो। वैष्णव के चार पर आए, चार परंपरा, जो वैष्णव के चार परंपरा है क्या क्या? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। सद्गुरु किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए, किसी ना किसी संप्रदाय परंपरा से आया होना चाहिए। जैसे कृष्ण से ब्रह्मा, नारद फिर से आके व्यास हैं, माधवाचार्य, फिर ये हमारा परंपरा से चैतन्य महाप्रभु से लेकर गोस्वामी लोग, फिर हम लोग हैं, प्रभुपाद जी जुड़े हुए परंपरा से हैं, वर्तमान आचार्य जो इसकन के उन परंपरा से जुड़े हुए हैं। और दूसरा क्या लक्षण है बोलो? वाचो वेगम मानस, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। मैंने जो गुस्सा में होना चाहिए, गोदास न होकर
वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीवा उदर उपस्थ के वेग को जो संयमित करके रखा हो। और बोलो भाई कुछ है? क्या बोले? कुछ समझ में आया? भगवान की वाणी को एज इट इज प्रचार करेगा। हैं? और क्या कुछ बोलो? हैं? अपनी अपनी क्या कहते हैं? अपने आचरण से भगवान की लीलाओं को, अपने आचरण से भगवान की लीलाओं को क्या करेगा? भगवान की लीलाओं को आचरण करेगा स्वयं। हाँ? स्वयं भगवान बनेगा ना, क्या है स्वयं? जो आपने को गुरु बोलता है, ने जो आपने को भगवान गॉड बोलता है, ऊपर जी कहते गॉड नहीं है, क्या है? डॉग है। कोई जीवात्मा भगवान नहीं बनता है। हाँ? ये मूर्खता है। किसी जीवात्मा को भी भगवान नहीं बन सकता है। यही तो मूर्खता है। भगवान भगवान ही सदा रहते हैं, उनको तपस्या करके भगवान नहीं बनना पड़ता है, कुछ जोगो सिद्धि करके भगवान नहीं बनना पड़ता है। भगवान सदा के लिए भगवान रहते हैं और जीवात्मा सदा के लिए जीवात्मा ही रहता है। हैं? कोई जीवात्मा भगवान नहीं बनेगा। मूर्ख जो आपने को भगवान बोलता है, तो प्रभुपाद जी कहते कि वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। इसको क्लेम करता है कि मैं भगवान हूँ, प्रभुपाद जी कहते कि मैं आई एम द किकिंग गॉड है। उसको मुख में लात लगाना चाहिए। अरे भगवान गोवर्धन को उठाया, ये भगवान को उठाएगा ना, क्या गोवर्धन है? ये जो अपने भगवान है बोलते हैं आजकल, और रास रचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोवर्धन को उठाने के लिए भगवान के पास सब 6 ऐश्वर्य भगवान जो होते हैं, इनके पास 6 ऐश्वर्य होता है। तो वो सारे गुण होना चाहिए। ये संसार में कोई बोल सकता है, मैं प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में कोई कह सकते हैं ये सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं कह सकता कि जितनी भी संसार का धन है वो सब मेरा है। ये केवल कृष्ण कह सकते, दूसरा कोई नहीं कह सकता कि सब मेरा है। चाहे वो बिल्स गेट हो अमेरिका, वो कहेगा थोड़ी मैं दुनिया में जितनी संपत्ति मेरा है, कह सकता? ये बात तो केवल भगवान कह सकते, मैं समस्त संपत्ति का मालिक हूँ। इसलिए कोई जीवात्मा को भी भगवान नहीं बनता है। जीवात्मा सदा जीवात्मा रहता है। इसको जन्म होता है और शरीर का बुद्धि होता है, फिर इसका मृत्यु भी होता है, बुढ़ापा होता है, फिर मृत्यु भी होता है। भगवान के में ऐसा नहीं होता सकती। तो इसलिए और क्या है, और क्या गुरु के पास और क्या लक्षण होना चाहिए? भगवान की सेवा में सेवा करने के क्या बोला? भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है। 24 घंटा सेवा करने को उत्सुक रहता है, करता भी। चलो ठीक है। जो आचार्य होते हैं भगवान के प्रतिनिधि बनता है। सबसे पहले कहा गया कि प्रामाणिक परंपरा से आया हुआ होना चाहिए, उसकी कोई परंपरा होना चाहिए। वो अपने आप परंपरा नहीं सृष्टि करता है। तो स्वयं बोलता है कि मैं भगवान हूँ और मेरा परंपरा ही है। शुरू हो गया है। जो मंत्र वो देता है, एक बार जिस परंपरा जो मंत्र को जपने के लिए देता है, वो मंत्र शास्त्र में वेदों में वर्णित है। उस मंत्र वेद से लिया गया है। ये नहीं कोई आपने बोलेगा नहीं वो मंत्र से पहले दे चुका, मैं नया मंत्र बनाऊंगा। जो मंत्र कभी कोई सुना नहीं होगा, ऐसे मंत्र। इसे गुरु नहीं होता है। गुरु जो होता है परंपरा से आता है। कलियुग के प्रारंभ से ही ब्रह्मा जी पूछे नारद को कि कलि है तो मनुष्य के उद्धार कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भाई कलियुग के मनुष्य के उद्धार होने के लिए मंत्र है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई मनमाने से कोई जो आचार्य होता है वो कभी कहता नहीं कि मैं भगवान हूँ, कहता हूँ? कोई आचार्य नहीं कहा। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क व विष्णु स्वामी, कोई नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। आचार्य को भी अपने भगवान नहीं कहते।
तो कहते कि मैं भगवान की दास हूँ, दासों की दासों की दासों की दासों की दास हूँ। गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानु 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 दास। हैं? आचार्य कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं कहता। वो कहता कि मैं भगवान के दास हूँ, सेवक हूँ, इसी प्रकार अपने को प्रस्तुत करता है। और प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर वो प्रचार करता है, मनमानी से कोई थ्योरी नहीं बनाता है। वो जो कुछ बोलता है वो शास्त्र में निहित है, उसी को केवल दोहराता है। जो आचार्य कुछ बोलता है भगवत गीता के ज्ञान को ही बोलता है, वो कुछ अपने ज्ञान नहीं। भगवत गीता, भागवत, वैदिक शास्त्र, वेद और पुराण इसी में से ही बताता, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता है, अपने परंपरा नहीं शुरू करता। खुद जो परंपरा प्रामाणिक ऑलरेडी शास्त्र में कहा गया, कौन सा परंपरा है? 4 परंपरा है। लेकिन जो इनमें से जो आचार्य कुछ है आपको कहते कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको ले जाऊंगा वैकुंठ। रामानुजाचार्य कहे कि आपको लक्ष्मी नारायण के पास ले जाएंगे। माधवाचार्य और रामानुजाचार्य ये दोनों कहे हमारे संप्रदाय के यदि आओगे आपको हम ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? भगवान लक्ष्मी नारायण के चरण में ले जाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे। और लेकिन उसी माधव संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय फिर आया। माधवेंद्रपुरी माधव संप्रदाय में थे। माधवेंद्रपुरी आके कहे कि नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति लक्ष्मी नारायण भक्ति से श्रेष्ठ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार किया। प्रकृति में राधा कृष्ण की भक्ति कर, यदि गौड़ीय संप्रदाय में आओगे तो आपको कहाँ ले जाएंगे? गौरव वृंदावन। राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर, राधा कृष्ण के पास जाना। क्योंकि कृष्ण के पास वैकुंठ में जाओगे आपके सिर्फ दास्य रस तक, आपको भगवान के दास्य रस में भगवान की भक्ति करने का सुयोग मिलता है। लेकिन भगवान को आनंद मिलता है ज़्यादा किसमें? साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में। इसलिए ये तीनों रस की भक्ति अन्य संप्रदाय में नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आकर, इसको स्वयं भगवान ही आए, चैतन्य महाप्रभु आकर इन्होंने हमको सिखाया मार्ग, कैसे कहाँ जाना, गोलोक वृंदावन कैसे पहुँचना, इस मार्ग को सिखाया। कहाँ जाना चाहते? वैकुंठ नहीं कि गोलोक? बड़े सोच रहे हो गोलोक। तो इसलिए प्रभुपाद जी के मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने जिसे सिखाया उस मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य है कौन? आचार्य मांग भी जाने, तो मैं ही आचार्य रूप में आता हूँ। उसको विशेष शक्ति कृष्ण ने प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को विशेष शक्ति दिया है कौन? कृष्ण, जिसके कारण उन्होंने पूरा विश्व में प्रचार किया। 10 साल के अंदर में इतनी बड़ी संस्था स्थापना करी, प्रचार किया है। कली काले र युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। भगवान जब किसी व्यक्ति को विशेष शक्ति नहीं देते और प्रचार कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और जो कृत्रिम रूप में कोई आचार्य बनेगा फिर उसको बाद में जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल में कहीं उसकी मृत्यु होगा। कई लोग हैं भगवान कहते फिर हॉस्पिटल में मरते हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए। भगवान जब कहते तो स्वयं भगवान उनको ऐसे करना पड़ता है, कृष्ण को, राम को ऐसे करना पड़ता, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता, बीमार हो गया था। तो इसलिए आचार्य की पहचानना ये बात। लेकिन आचार्य कैसे पहचानोगे ना? भगवान की कृपा से। भगवान जिसको विशेष कृपा करते हैं इसको आचार्य के चरण में लेके डालते हैं, उनकी प्रतिनिधि के चरण में डाल देते हैं। ये बद्ध जीवन के प्रति सबसे बड़ा कृपा है किसकी? भगवान की। नहीं तो फंस जाएंगे हम। यदि अपने प्रयास से कुछ को ढूंढेंगे तो फिर हम ही पहुंच जाएंगे, हैं? किसी ठग के पास में पहुंच जाए, ठग के फिर हमको गलत मार्ग में ले जाएगा। इसलिए यदि हम सिंसियर है भगवान सहायता। प्रचेताओं को गुरु के रूप में स्वयं आ गए कौन? शंकर जी आ गए, रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। शिव जी आ गए, उनके गुरु बन गए प्रचेताओं के। किस लिए बन गए? क्योंकि उन्होंने भक्ति करने के लिए सारे भाई मिलजुल कर रहे थे, हैं? परस्पर में मैत्री भाव था, कोई किसको शत्रु नहीं मानते थे। सब लोग का उद्देश्य एक ही था कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए शंकर जी ने आके गुरु बन गए, वॉलंटियर भी है। उनको सिखाया भक्ति कैसे करनी, वैष्णवानां जथा शंभु, उनके सिखाया कैसे लोग भक्ति करें।
और जब ये शंकर जी की कृपा मिला तो फिर इनको भगवान भी स्वयं आ गए, इनके जतों से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। बोलो भाई वरन रुद्ध इन अनुपनंदन, वर मांगो क्या चाहिए हो। तो इसलिए महाराज सत्यव्रत को कृपा करके ही भगवान ने इनको से माया में दिखाया कि प्रलय जल छा गया है, नाव आ गया है, मछली खींच रहा है, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करा के उनके मन में फिर इनको दिव्य ज्ञान देना चाहिए। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा संसार के प्रति, कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं चाहेगा तो संसार में फंसा हुआ वो सुनेगा नहीं। अपने पत्नी बच्चा और इसमें फंसा हुआ है, घर के संसार मन फंसा है, उसको ज्ञान अच्छा लगे, कोई कहेगा संसार ऐसा ही नासवान है, ये है वो है, ऐसे कहेगा, सुनेगा कोई सुनने वाला नहीं जब तक वैराग्य नहीं आएगा। इसलिए वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए सत्यव्रत के मन में भगवान ने ऐसा ही आकस्मिक प्रलय जल दिखाया, सब डूब गया, मछली लेके, इसमें कोई सत्यता नहीं था, ये केवल प्रलय जल को दिखाया। लेकिन नहीं तो आचार्य लोग ने कहते कि चाक्षुष मंत्र में कोई प्रलय नहीं होता है ब्रह्मा जी की रात होने से प्रलय होता है, ऐसे कैसे प्रलय हो गया। इसलिए भगवान ने इसको प्रलय ईव दर्शाया, प्रलय जैसा दिखाया, लेकिन ये प्रकृति में प्रलय जल नहीं था। ठीक है, माया सही, भगवान की माया जो देखना चाहिए बस, सभी माया में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं माया डेली, ये समझ में नहीं आ रहा अरे संसार आप क्या देख रहे हो, माया ही देख रहे हो डेली सब जगह। लेकिन माया को देखकर भी हम समझ नहीं पा रहे माया है। अरे नहीं, वो मेरा भी है, माया कैसे बोल रही है उसको मेरा पुत्री है, मेरे बच्चे, मेरा घर है, यही माया, तो यही माया में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते हैं। अरे तो आया अकेला, जाएगा अकेला, और माया मेरा घर, मेरा पता, ऐसे बल के क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलने वाला, जा रहा है मृत्यु समय में सब तुमसे छीन लिया जाएगा, कुछ नहीं, कोई नहीं तेरे साथ जाएगा, अकेले जाओगे, सब छीना जाएगा, कोई सहायता करेगा, रख लेगा कोई पकड़ के, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, सुनने वाला जमदूत। लेकिन यदि कोई, तो इसलिए भगवान का भजन कीजिए, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसार में उद्धार होना तो गोविंद की भजन करो, नहीं तो ये बार बार जन्म चक्र में भटकते रहेगा। यही माया है। मैं सोचता मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ। अरे तुम क्या पुरुष है इस संसार में सारी प्रकृति पुरुष तो एक ही है, कृष्ण। अभी तुझे मेल का शरीर मिल गया तो पुरुष का, तुम सोच रहे मैं पुरुष बन गया, अगला शरीर फिर क्या मिल जाएगा? ज़्यादा पुरुष का अभिमान होकर स्त्री के प्रति आकर्षण होने से अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। तुम्हारा पुरुष का शरीर कहाँ चला गया? पुरुष के बाबू, संसार में कोई स्थिरता नहीं है। इसको समझा रहा है भागवत, बार बार इसी को निवृत्त मार्ग को सिखा रहा है। निवृत्त तरसई उपगीय मानत भवो सभी सत्र मनोभिरामत, कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात, पुमान विरजत बिना पशुघ्नात। जो पशु घाती है, पशु को काटता है, जो अत्यंत नृशंस व्यक्ति होता है, माया में फंसा हुआ व्यक्ति, वही केवल भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि नहीं दिखाता है। नहीं तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान की गुण भागवत को श्रवण करने में रुचि नहीं दिखाएगा? इसलिए भागवत को नियमित श्रवण करने से, हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन करने से, जप करने से हम आस्ते आस्ते भगवान के संसार की स्थिति को समझ जाएंगे। फिर माया से, मोह से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करने में तल्लीन हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।